हाँ जी स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। प्लस टू के स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है इजी साइंस विद राजीव एंड पूजा, वो आप वहां पर जाकर सब्सक्राइब करिए। तो प्लस टू में फर्स्ट चैप्टर रहेगा, दैट इज द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है, इसमें कुछ पिछले जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है वो हम देख सकते हैं कि मैटर 3 स्टेट्स में मिलती है। मैं इसको फटाफट जल्दी क्लियर करूंगा। 3 स्टेट्स कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमने लास्ट ईयर चैप्टर किया था। तो उसके बाद सॉलिड में सबसे हाईएस्ट फोर्सेस होती हैं। इसको थोड़ा फास्ट मुझे करवाना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो। और इसमें ये बात रहेगी कि थर्मल एनर्जी इसमें मिनिमम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे हाईएस्ट होती हैं। और उसके बाद हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि सॉलिड स्टेट में जितनी है, इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन। मेजर चैप्टर आगे स्टार्ट होगा कि इनका डेफिनेट मास, वॉल्यूम, शेप है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में बहुत शॉर्ट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीनिंग जिन पार्टिकल्स से ये बने हैं, राइट। ये एटम मॉलिक्यूल्स जो आयंस हैं, इनकी पोजीशन फिक्स रहती है और ये सिर्फ अपनी पोजीशन पर ऑसिलेट कर सकते हैं, ठीक है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये हमने 9th क्लास में भी किया था, इसलिए थोड़ा सा मैंने जल्दी फास्ट में करवा दिया आपको। अब हमारे पास बेसिकली हम जो सॉलिड्स हैं उनको 2 टाइप के सॉलिड हम करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑर्डर we have 2 types of solid, that is crystalline solid and amorphous solid. अब crystalline solid और amorphous solid हमारे आसपास कौन कौन से हैं? आपने नमक देखा होगा, आप देखे, आप बोलोगे कि सर नमक तो हम इसको पाउडर फॉर्म में खाते हैं, तो उसके पीसीस देखिए। दैट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी आयनिक कंपाउंड है, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। सिमिलरली हमारे पास लिथियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, डायमंड है, आयोडीन है, सल्फर है, कॉपर सल्फेट है, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट इज पोटाशियम, जिसको हम फिटकरी कहते हैं, वो है, क्वार्ट्स है, आइस है। ये सारे के सारे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल से बना होता है, मेड अप ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। ईच क्रिस्टल हैव अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। तो हर एक ना कोई शेप होगी जो वेल डिफाइंड होगी एज पर द केमिस्ट्री। तो हर एक की क्रिस्टल की टेट्राहेड्रल, ट्राइक्लाइनिक, whatever it may shape may have. In a crystal, the arrangement of the constituent particles, atoms, molecules or ions is ordered. अब ordered manner को हम कैसे करेंगे? ये पॉइंट जो है, इसको अगर आप बड़े ध्यान से समझोगे तो ये ordered manner का क्या मीनिंग है। सपोज करें कि हमने स्टूडेंट्स को प्रेयर के टाइम पे अरेंज करना शुरू किया, तो जो प्रेयर के टाइम पे जब आपके पीडीआई सर आपके आगे खड़े हैं, सभी टीचर्स आपके आसपास खड़े हैं, तो स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड लाइंस में, वेल डिफाइंड डिस्टेंस से एक दूसरे के आसपास खड़े हैं, वो अरेंजमेंट आपका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट माना जाएगा। इट हैज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर व्हिच मींस दैट देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ पार्टिकल्स व्हिच रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इन द एंटायर क्रिस्टल। तो आप ये देखिए कि ऑर्डर्ड मैनर है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड मैनर। अगर आप इधर से देखो तो ये ऑर्डर्ड मैनर है, इधर से देखो तो ये ऑर्डर्ड मैनर लगेगा आपको। तो ये दे आर प्रेजेंट सम ऑर्डर। तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का होता है। अब ये पार्टिकल जहां पर बताए हैं, जो गोल गोल बताइए, तो आप इसको एटम्स ही मान सकते हो, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास अमोर्फस सॉलिड की एग्जांपल, क्वार्ट्ज ग्लास जो आपने विंडो में जो देखते हो, रबर, प्लास्टिक, जितना भी आपके आसपास है, ये सारे के सारे अमोर्फस सॉलिड की एग्जांपल है। अब पहले आप देखिए कि मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल क्यों करवा रहा हूं। एग्जांपल आप दिमाग में रखोगे तो प्रॉपर्टीज अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी। प्रॉपर्टीज तभी याद होंगी जब आप इनकी एग्जांपल पहले याद करोगे। तो अमोर्फस सॉलिड में एक बात रहेगी, यहां पर ग्रीक मीनिंग होता है, इसका मीनिंग नो फॉर्म, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर शेप। तो इसमें इरेगुलर शेप रहेगी, पार्टिकल्स में स्कैटर्ड रहेगी। The arrangement of the constituent particle, atom, molecules or ions in such a solid has only short range order, means regular and periodically repeating pattern is seen over only short distance. अब देखिए प्रेयर चल रही है, पीटीआई सर नहीं पहुंचे हैं, टीचर्स भी अभी नहीं पहुंचे हैं, तो आपकी
जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्डर मैनर में लाइन में खड़े होंगे, फिर हो सकता है 7th क्लास के खड़े हो सकता है 10th क्लास के खड़े हो कुछ ऑर्डर में, उसके बाद फिर से वो स्कैटर्ड मैनर में है। तो ऐसे मैनर को हम बोल देंगे कि वो डिसऑर्डर्ड है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, थोड़ी सा ऑर्डर में चले और उसके बाद फिर से डिसऑर्डर हो। सच पोर्शन आर स्कैटर्ड एंड बिटवीन द अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर। तो कहीं पर ऑर्डर, थोड़ा सा ऑर्डर और ज्यादा डिसऑर्डर, थोड़ा सा ऑर्डर ज्यादा डिसऑर्डर। द स्ट्रक्चर ऑफ अमोर्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लिक्विड। तो जैसे लिक्विड्स होते हैं वैसे ही हमारे पास जो अमोर्फस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस आपस में जो दूर पड़े जुड़े होते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिफरेंट इन दिस प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि आपने एक में मैंने बता दिया कि ऑर्डर्ड मैनर है पार्टिकल्स का, दूसरे में मैंने बता दिया डिसऑर्डर्ड मैनर है। तो ऑर्डर और डिसऑर्डर होने के कारण ही सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनकी आपस में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ये देखिए, अब एक ये मेरे पास एग्जांपल है, ये क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है, राइट। तो क्वार्ट्ज जो है इसको हमने हीट किया, राइट। हीट करने पर ये ऑर्डर्ड मैनर से डिसऑर्डर्ड मैनर में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए यहां पर ऑर्डर्ड मैनर है, ठीक है। एवरी एटम इज ऑर्डर्ड अरेंज्ड, एवरी मॉलिक्यूल इज हैविंग इट्स ओन पोजीशन। लेकिन जैसे मैंने इसको हीट किया तो ये डिसऑर्डर्ड मैनर में हो गया, ओके। तो इसकी इससे प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम अमोर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग और मेल्टिंग। आप इसको हीट कर दीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जैसे क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज जो है उसको हम अमोर्फस क्वार्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल था, उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड के अकॉर्डिंगली थी, अमोर्फस में नहीं, ये एक अमोर्फस सॉलिड बन गया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज एज पर अमोर्फस सॉलिड होंगी। ये है हमारे पास क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया ये बताया, दिस इज क्वार्ट्ज, पढ़ा था मैं +1 में। ये जो आपके S और P ब्लॉक के हमने स्टडी की थी +1 में, उसमें ये हमने पढ़ा था सिलिकॉन वाले चैप्टर में। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर जो है आपस में ऐसे अरेंज हुए, ठीक है। तो क्वार्ट्ज बना दिया, लेकिन क्वार्ट्ज को हमने हीट कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लॉस। अब अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसको इसमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो ये टॉपिक वाइज हमें 1 बाय 1 करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, पहली बात याद रखिए। अमोर्फस सॉलिड जो है ये सॉलिड सॉफ्टन ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी मोल्डेड एंड गिवन वेरियस शेप्स। अब सॉफ्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है। अब साल्ट को देख लीजिए, आप साल्ट को आप गर्म करना शुरू करो, डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो नहीं पिघलेगा। लेकिन एक उसकी रेंज होगी, एक पॉइंट आएगा एकदम से वो वहां पर पिघल जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पे आप जो अमोर्फस सॉलिड, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी अमोर्फस सॉलिड की, दैट इज रबर और प्लास्टिक, बेस्ट एग्जांपल। आप उसको हीट करना शुरू करिए, जैसे आप थोड़ा सा हीट करोगे आप देखोगे वो तो सॉफ्ट हो गया। तो इसका मीनिंग उसकी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑन हीटिंग अमोर्फस सॉलिड बिकम्स क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। तो अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए यहां पर था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अमोर्फस में कन्वर्ट हो गया, तो आगे एक बात और ऐड कर लीजिए, अमोर्फस फिर से क्रिस्टलाइन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड वाइस वर्सा। कैसे? हमारे पास इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। On heating amorphous solid become crystalline at some temperature. Example: some glass objects from ancient civilization or old window panes become milky in appearance because they change from the amorphous to crystalline solid due to heating at day and cooling at night. This is called the annealing. अब आप देखिए कहीं बहुत पुरानी इमारत है जहां पर 100, 200, 300 साल पहले ग्लास बहुत पहले जो है डिस्कवर हो गया था, तो 100, 200 साल पुराने शीशे लगे हुए हैं। तो आपने एक शीशा वहां से विंडो पे उतार कर देखा, तो आपने उसको साफ किया अच्छी तरह से, तो आपने देखा कि उसके अंदर मिल्कीनेस है, दूधियापन है। वो मिल्कीनेस जो है वो क्यों हुई? दिन के टाइम पर वो हीट हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, हीट हो रहा है लगातार सनलाइट से,
और रात को फिर से ठंडा हो रहा है, और ये कई सैकड़ों सालों से ऐसे चल रहा था। तो उससे क्या होगा, हीटिंग एंड कूलिंग से क्या होगा, उसका अरेंजमेंट अमोर्फस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइन। तो ये अभी तो हमने टॉपिक किया। ये हीटिंग एंड कूलिंग विद रेगुलर इंटरवल, उसको हम कहते हैं एनीलिंग। तो आप सिंपली ये लिख दोगे, ड्यू टू एनीलिंग इट कन्वर्टेड इनटू मिल्की ग्लास, इट इज आल्सो फाइन। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो उसको कि सॉलिड जो है वो हीट हुआ वेपर और कूल हुआ नाइट में, तो ये और भी अच्छा रहेगा। Like liquids, amorphous solid have a tendency to flow but very slowly. Liquids की तरह amorphous solid में मैंने बताया कि amorphous solid में जो particles हैं, जो constituent particles हैं, उनका अरेंजमेंट कुछ ना कुछ liquids की तरह होता है amorphous solid के अंदर। तो ये भी धीरे धीरे फ्लो करती है, लेकिन वो फ्लो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इनको सीडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, मैं ग्लास को क्या बोलूंगा कि ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है जहां सीडो सॉलिड है। अब सुपर कूल्ड लिक्विड क्या रहेगा, ग्लास पेन्स ऑफ विंडोज और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स बिकम स्लाइटली थिकर। अभी आप देखिए कि मान लीजिए हमारे पास कहीं पर पुरानी बिल्डिंग में, फिर से हम वहीं पर आते हैं, तो पुरानी बिल्डिंग में कहीं पर शीशे लगे हो, तो हमने वहां से एक शीशा उतारा, हम देखेंगे कि ऊपर से उसकी थिकनेस जो है बिल्कुल कम है, लेकिन नीचे से उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ गई है। तो लेजर पॉइंटर और समथिंग लेजर टेक्निक से हम उसकी थिकनेस ऊपर से और नीचे से मेजर करेंगे। ओके, तो हम बोलेंगे कि ये आप फाइंड आउट करोगे कि ऊपर से वो थोड़ा थिन है और नीचे से वो थिक हो गया। व्हाई? बिकॉज विद पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली जब समय निकलता गया तो वो उसका फ्लो इतना स्मॉल था, इतना स्लो था कि वो नीचे से थिक हो गया, राइट। तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं, इसलिए ग्लास हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड है। अब उसके बाद आता है एनाइसोट्रोपिक नेचर। अब एनाइसोट्रोपिक नेचर समझने के लिए आपको पहले ये डायग्राम देखना है। अब आप देखिए कि यहां पर हमारे पास x बाय ए बी सी किसी तरह के हम पार्टिकल मानते चल सकते हैं। मान लीजिए इसको हम ए बोल देते हैं और इसको हम बी बोल देते हैं। जो बड़े वाला गोला है उसको हम ए बोलेंगे और छोटे वाले गोले को हम बी बोलेंगे, ठीक है। तो ए बी ऐसे हमारे पास पैटर्न बना हुआ है, राइट। तो पैटर्न किसका है, ये पैटर्न है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब आप देखिए कि कहीं पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। अब ये जो एनाइसोट्रोपी है इसको मतलब समझिए। एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू होगी। कैसे, क्यों होगी अलग अलग वैल्यू? एनाइसोट्रोपिक इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर हमारे पास जो है और कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। क्यों? अभी आप देखिए कि यहां पर देखिए ए बी ए, ये अरेंजमेंट अलग है। ओके, आप इधर देखिए ये वाला कौन सा अरेंजमेंट है, ओनली बी टाइप ऑफ पार्टिकल्स, और यहां पर कौन सी है, ओनली ए टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मीनिंग हमारे पास तीन अलग अलग अरेंजमेंट हो गए, ए बी, ओनली ए, ओनली बी। तो दैट्स बाय डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट रहेंगी। तो इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि हमारे पास जो है हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स, some physical properties like resistance or refractive index have different values, that's why they are anisotropic in nature. To other side, हमारे पास जो amorphous solid है ये isotropic होते हैं, meaning physical properties जो हैं उनकी वैल्यू एक जैसी रहेगी, क्योंकि इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, थोड़ी सी ऑर्डर बाकी डिसऑर्डर, ठीक है। तो amorphous solid जो है डिसऑर्डर रहेंगे, तो इसलिए यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे रहेंगी। amorphous silicon is photovoltaic material used to convert sunlight into, अब हमारे पास amorphous silicon जो है, एक थी हमने amorphous silicon जो है वो फोटोवोल्टिक मटेरियल में जो फोटो लाइट सनलाइट बनाने वाले सेल्स होते हैं जो सूर्य ऊर्जा से चलते हैं, सूर्य की सनलाइट से चलते हैं, उसमें हम उसको
अब देखिए प्रॉपर्टीज हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड की, ये तो आपकी बुक में दिया है, तो मैंने इसको याद रखने का एक तरीका बनाया। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा कि आपको ये जो पहले 6 हैं इसकी छोटी सी एक वीडियो बनाकर वो भी अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपको पहले 6 या 7 स्लाइड शो है उसको आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या मैंने लिखा है, आप उसके नोट्स भी उतार सकते हो। राइट, तो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड को याद रखने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, ओवर ईटिंग क्रिएटेड मैनी न्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर एलिस। एलिस इन वंडरलैंड सुना है आपने, तो एलिस जो थी वो वंडरलैंड में गई, वहां पर उसने पता नहीं क्या गलत मत खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, उससे ओवर ईटिंग क्रिएटेड। ओवर ईटिंग, अब ये जो हमारे पास जितनी भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ओ फॉर ओवर ईटिंग, दैट इज ओवर ऑर्डर। तो अब ये आप इन अक्षरों को वन बाय वन आपस में मिला सकते हो। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर, तो इसमें रेगुलर ऑर्डर है, अमोर्फस में इरेगुलर ऑर्डर जो हमारे पास। ठीक है, डिसऑर्डर अरेंजमेंट है, इसमें ऑर्डर जो है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेगा और इसमें क्या रहेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्यादा रहेगा और साथ में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है। यहां पर वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। हीट ऑफ फ्यूजन, शो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन मीनिंग इस पॉइंट पे वो पिघलता है, यहां पर डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। क्लीवेज प्रॉपर्टी, अंडरगो क्लीन क्लीवेज, यहां पर दे आर कट इरेगुलरली। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये क्या करेंगे, एनिसोट्रोपिक शो करेंगे, लेकिन अमोर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रोपिक नेचर शो करेंगे। नेचर हमेशा याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड, असली सॉलिड यही रहते हैं, ये सीडो सॉलिड्स हैं। तो ये फॉर्मूला ओवर ईटिंग क्रिएटेड मैनी न्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर एलिस, ये आपने याद रखना है। एग्जांपल सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लीजिए, जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, क्वार्ट्ज, डायमंड, आयोडीन, सल्फर, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेंगे। और ये अमोर्फस सॉलिड जो है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन, क्वार्ट्ज, ग्लास, ये सारे के सारे हमारे पास अमोर्फस सॉलिड रहेंगे। जहां तक बढ़िया रहेगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। हैव अ नाइस डे।